क्षेत्र में विकास हुआ है आपके, कुछ नजर आता है? आइयों के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेरोजगार थे, रहेंगे हमेशा। अपन फोन लगाओ बिजली ऑफिस में कटौती लाइसेंस है, विपक्ष की बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बोल के अपन को टाल देती है। पर अब फोन पे हो रहा है, फोन से बता दिया आ गई लाइट और डिम जल रही, इस फेस में कम है उस फेस में ज्यादा है, इस टाइप के काम चल रहे हैं। प्रदेश तक की टीम का चुनावी कवरेज जारी है। इस वक्त हम रायसेन के सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि क्षेत्र का कितना विकास हुआ, यहाँ के क्या मुद्दे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? अरे कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं होगा। यानी कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं हुआ का है, कुछ नहीं दिखा रहा का है भाई। सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ नहीं हुआ। भर भर के पानी मारे जा रहे हैं कि का है भाई। कहाँ से लाते हैं पानी? अरे कुआं से ला रहे हैं साहब। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हर घर तक नल आ गया, पानी आ गया। हमारे गांव में तो कुछ न का है भाई, हमारे धौलपुर में कुछ न का है भाई। सही बोल रहे हैं चाचा? सही बोल रहा है जी। हाँ, धौलपुर गाँव जो बनी है पंचायत को, हाँ वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। चल के देख लो तो कुछ न पानी में मारी जा रही भाई, जा रहे ढूक हैं। कितना टाइम जाता है पानी भरने में? अरे बज जात 10-11 बज जात, सुबह से भराते हैं सुबह। ये काम क्या महिलाएं दिन यानी उनके जिम्मे का ही है ये काम, क्यों पानी लाने ही उनका ढोहारने ही काम है उनका? बस भी भरना पड़ा था वो तो। आप भी भरते हैं? और अपन भी भरात हैं। तो खेती किसानी छोड़ के आदमी को पानी भरने में टाइम जा रहा है। पानी भर ले जब तो खेती किसानी जी है का है भाई। हाँ, कुछ नहीं भाव हमारे गांव में कुछ। किसानों को तो अब 5 हार्स पावर तक की बिजली फ्री हो गई है और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। भाव साहब वो तो कुछ नहीं होगा का है भाई। किसकी? लाइट की समस्या? लाइट की समस्या है, कितनी देर रहती है? वो तो आती है और गोल हो जाती है। लेकिन दावा तो कर रहे हैं यहाँ पे कि बिजली 24 घंटे बिजली रह रही है। नहीं है, 24 घंटे बिजली है, लेकिन आती हो तो जब तो सिंगल फेस आएगी उसी में तार तार आएगी। और तो खेती किसानी का काम कैसे चलता होगा फिर? खेती किसानी काम चलता है, 2 घंटे जाती है, 2 घंटे मोटर चलती है। तो फसलें तो सूखती होंगी फिर? फसली सूखती हैं, इंजन है। तो यानी इसका कोई हल नहीं है क्या? हल अब हल कराएंगे जब तो हल होगा। अच्छा, आप युवा हैं, यहाँ पे रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की स्थिति अब आप खुद देख रहे हो ना, ये तो घूम रहा है। और कुछ रोजगार नहीं है हम लोगों के लिए। और पहली समस्या क्या है, मुख्यमंत्री कुटील मिली थी, सबसे अति गरीब है उन लोगों में जेल हो रही है, उनका कुछ नहीं हो रहा है, ना उनकी कुटील माफ हो रही, उन्हें जेल हो रही उन लोगों को। हमारे इधर मैंगमा है बाजू में, उधर 4-5 लोगों को जेल हो गई, 2-2 दिन जेल रह के आए वो लोग। यहाँ से रामपाल सिंह विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, फिर क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही, बीजेपी का कार्यकाल अच्छा चल रहा है, मगर हमारी समस्या ये है जो कुटील माफ हो। सबसे अति गरीब लोगों हैं कुटीलें मिली हैं पहली बार, जी उनका माफ नहीं होगा, कर्जा जब डबल हो रहा है। रामपाल सिंह बीजेपी के विधायक हैं, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, तो ये तो मिला हुआ मामला है ना भाई। सरकार ही हल करेगी ना आपकी समस्याओं का हल, की कौन हल करेगा? वही तो हम बोलना चाहिए, मुद्दा उठना चाहिए हम लोगों का। कुटील सबसे पहले अति गरीबी को मिली, हमको नहीं मिली, मगर लोग बाग परेशान हैं इस चीज़ से। हम लोगों को सुनाते हैं, हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को सुनाते हैं तुम्हारी सरकार में जो क्या हो रहा है। जी, आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? जी उसके बाद भी आपकी शिकायत है कि आपकी ही नहीं सुनी जा रही? नहीं सुनी जा रही। लोग बाग हम लोगों से आके कहते हैं जो क्या तुम्हारी शासन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अति गरीब सबसे पहले अति गरीबों को मिली थी वो कुटील। आज 1.5 लाख रुपए बैंक में कर्जा है उन लोगों का। तो वो तो बोल रहे हैं हमने सबको पट्टे दे दिए, घर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, तब क्या दिक्कत? बैंकों में जाते हैं वो मिलती है पेंशन, वो काट लेते हैं बैंक वाले पेंशन लोगों की। तो फिर गुजर बसर कैसे होता होगा? अब क्या मजबूरी है, मजदूरी कर रहे हैं लोग बाग, क्या करें। तो ये शिकायत आपने कभी अपने विधायक रामपाल सिंह से की है कि ये समस्याएं आती हैं हमको, ये दिक्कत है? क्या सुनते नहीं है क्या वो? नहीं सुनते, नहीं सुनते। तो फिर विधायक कैसे बनते जा रहे हैं? अब बनते हैं, क्या वजह है? अब कुछ लोग चाह रहे हैं, कुछ नहीं चाह रहे सभी। इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार क्या होगा? अब इस बार जनता ही जनाधार है, जो कुछ कर दे साहब, अपने अकेले से क्या है। ये समस्या है यहाँ पर। जी, और कौन कौन सी समस्याएं हैं? और समस्या सभी हैं साहब, पानी की, बिजली की, और ये कुटीरें बनी हैं, कुटीरें दी हैं, उनने लोन खिलाना तो वो भरना पड़ रही है, नहीं भर रहा है तो लोन जेल जा रहे हैं कुटीरों वाले। बुनियादी सुविधाओं का अभाव है यहाँ पर, कुल मिला के मान लिया जाए तो। ये तो वहाँ से अनाउंस होता है कि हमने गरीबों के लिए इतनी योजनाएं चला रहे हैं, इतनी चीज़ें चल रही हैं, तो ये कहाँ जा रही? सबको नहीं चल रही। अब जैसे हमें है, हमारी भरने वाली कुटीर है, तो अब इंदिरा आवास दे रहे हैं, फ्री वाली दे रहे हैं, हम लोगों को भरने वाली है, नहीं भर पा रहे साहब।
पैसे 1.5 लाख हो गए। तो क्या रोजगार का भी यहाँ पर कुछ वो नहीं है, यानी रोजगार का कोई कुछ ऐसा नहीं किया गया है कि रोजी रोजगार जुट जाए लोगों का? ये रोजी रोजगार तो पूर्णतः क्या खेती किसानी के काम में लगे हुए हैं क्या? यानी काम में लगे, सब मजदूर हैं। तो फिर क्या बदलाव का मन नहीं होता कि बदलाव करना चाहिए? होता है मन को, करे सब लोग करें, सब मिल के होना चाहिए। तो क्या इस बार बदलाव होगा क्या? इस बार बदलाव होगा यहाँ पे सिलवानी में? हुए और का है, वो तो हुए भाई, जब कुछ काम नहीं हो रहा तो हुए, वो तो का है भाई, हैं? लेकिन बीजेपी नेता तो दावा कर रहे हैं कि एकदम पूरे विकास कार्य हो रहे हैं, रोजगार की स्थिति अच्छी है, शिक्षा की स्थिति है। और मारे जा रहे हैंगे तो वो तो काय की सरकार, फिर तुम बताओ आप, सरकार से क्या चाहते हैं? हैं? अरे भाई ये सुविधा लेना चाहत जनता का, पानी पंगल का है भाई, जब वो ही नहीं मिल रहा हो तो फिर। कुछ युवा भी हमारे साथ में यहाँ पर हैं, उनसे पूछते हैं रोजगार का को लेकर कुछ किया गया है यहाँ पर? कुछ लगता है आपको कि कुछ हुआ है? रोजगार कार्यालय में जो चल रहा है, अभी रोजगार का काम मिल रहा है लोगों को। अब राशन की व्यवस्था है, सरकार दे ही रही है, बीजेपी सरकार से जो भी है, बाकी काम कुटीर के हैं। तो अभी राशन देना एक अलग चीज़ है और रोजगार एक अलग चीज़ है। रोजगार को लेकर आपका मानना है कि यहाँ पर हुआ है कुछ? रोजगार के मामले में नहीं हुआ है कुछ जी। और बाकी शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य को लेकर? सड़क, शिक्षा है, सड़क है, हॉस्पिटल है, सब है। डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आते कितने डॉक्टर हैं? 2 डॉक्टर हैं, दोनों आते हैं दोनों आते हैं जी। यानी स्वास्थ्य सुविधा एकदम ठीक है। स्वास्थ्य सुविधा पानी का मसला क्यों नहीं हल हो रहा है यहाँ? का मसला धौलपुर में नहीं है, जमुनिया में पानी मसला है। जमुनिया में नल बाकायदा है, नल बाकायदा सुविधा है, नल जल योजना है, टंकी बनी हुई है, पानी सुविधा जमुनिया में है। सरकार से आप खुश हैं? सरकार से खुश क्यों नहीं होंगे? तो जब शिक्षा नहीं है, बिजली नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो फिर कैसे खुश है? शिक्षा है, शिक्षा है, कहाँ तक स्कूल है यहाँ? यहाँ है 12 तक। 12 तक है। हाँ। 12 के बाद कहाँ जाता है बच्चा पढ़ने? के बाद बाहर जाते हैं, सिलवानी है, सिलवानी जाते हैं। विधायक आते रहते हैं यहाँ? आते रहते हैं। रोजी रोजगार को लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ पर एक समस्या जो समझ में आ रही है कि रोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर आपका क्या कहना है? इसका कहना यही है, सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए कि यहाँ पर रोज आते हैं, यहाँ से निकलते हैं, तो उस विषय को, मुद्दा को सोचना चाहिए कि यहाँ रोजगार कुछ ना कुछ तो डालें, कुछ तो जनता को, कुछ बेरोजगार जो बंदे यहाँ घूम रहे हैं उनके लिए कुछ तो सोचें। उनकी नज़रों में हैं लेकिन उनके प्रति सोच क्यों नहीं रहे? सोच इसका हल क्या लगता है आपको? क्या हल हो सकता है? इसका अगर विधायक जी जाएं तो सब कुछ हल हो सकता है। यहाँ कुछ भी रोजगार के लिए कुछ डालें, प्लांट वगैरह कुछ तो कर सकते हैं। तो कभी आपकी इस विषय में अपने विधायक से, स्थानीय विधायक रामपाल सिंह जी से बात हुई है कभी? कभी नहीं हुई। आते हैं क्षेत्र में? आते हैं, ऐसा नहीं है, आते हैं, वो देखते हैं क्षेत्र को, लेकिन बस इस विषय में अभी बड़े बुजुर्गों की चर्चा हुई होगी पर हम लोगों की नहीं हुई। पानी की भी बड़ी समस्या है यहाँ पे, बता। ये दोनों तो मोस्ट अर्जेंट समस्या है जिसका समाधान तो शायद ही बुनियादी सुविधाओं में यही तो माना जाता है, पानी और बिजली, सड़क, और क्या? पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसके बाद वो चुनाव कैसे जीतते चले आ रहे हैं लगातार? इस बार पता नहीं कैसे जीतेंगे, इस बार का नहीं कह सकते, आगे तो जीत गए। तो इस बार मामला 50-50 का है या इस नहीं? बार तो 50-50 का है। क्या लग रहा है आप? 50-50 का है, कांटे की टक्कर है या नहीं? कांटे की टक्कर का मुकाबला है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री किसको देखना? अभी तो डिसाइड ही नहीं है किसको दे दें, अभी वही तो डिसाइड कर लें कि सीएम शिवराज सिंह को बनाना है, किसको बनाना उसके नहीं, उधर तो कांग्रेस ने तो डिसाइड कर दिया कि कमलनाथ बन रहे हैं। का तो है डिसाइड, लेकिन बीजेपी का तो हो जाए क्लियर। तो बीजेपी डिसाइड कर लेगी अगर शिवराज सिंह चौहान को, तब आप साथ में आ जाएंगे? बिल्कुल, या कैलाश विजयवर्गीय जी आए या नरेंद्र सिंह तोमर जी आए सीएम। लेकिन आपकी इन समस्याओं का हल क्या इनके सीएम बनने पे हो जाएगा? होगा, क्यों नहीं होगा? होगा, चेहरा हटेगा। 18 साल आपने सीएम पद है, 18 के बाद होगा, कोई नया चेहरा आएगा, काम होगा। मामा ने 18 साल में कुछ नहीं करे? नहीं, मामा ने क्यों नहीं किया? बहनों के लिए करें, बहनों के लिए किए, हॉस्पिटल के लिए किए। भाइयों के लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेरोजगार थे, रहेंगे हमेशा, उनके लिए कुछ नहीं। भाइयों के लिए क्या? किसान समृद्धि योजना, पेंशन, ये क्या है? सब बीजेपी की सरकार। तो कमलनाथ बोल रहे हैं कि हमने भी किसानों का कर्ज माफ करें। कहाँ? 27 लाख किसान। कहाँ किया? कहाँ? विधानसभा के पटल पर जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, तब उन्होंने ये आंकड़ा दिया था कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, जिसमें कमल पटेल भी शामिल हैं, जो शिवराज सरकार में कृषि मंत्री। बताएं। नहीं, कमल जो बोला गया वो हुआ नहीं, किसानों का कर्जा माफ। उसी प्रकार उसमें तो सत्ता गिरी। सत्ता क्यों गिरती? जो बोला गया वो हुआ कहाँ? किसानों का कर्जा माफ 2 लाख बोला गया, हुआ नहीं? हुआ, फिर तो सरकार गिरी, सरकार की गिरती। ये समस्या का समाधान होगा कैसे? अब तो रामपाल सिंह फिर टिकट आ गई है उनकी, तो फिर कैसे होगा समस्या का समाधान?
समस्या का समाधान यहाँ है, क्या है? नल जल योजना है, टंकी है, हॉस्पिटल है, जो आप छोटे गांव में हो रही है, चल रही है, व्यवस्थाएं हो रही हैं। टाइम लगेगा, अभी और टाइम लगेगा। आप भी युवा हैं, क्या स्थिति लग रही है आपको मध्य प्रदेश में इस बार? इस बार तो कमलनाथ बनेंगे। कमलनाथ? हाँ, कांग्रेस की सरकार आएगी और अपन पूरी कोशिश करेंगे कि वही आए। क्यों ऐसा? विपक्ष जरूरी है सर, विपक्ष की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही काम है कि बस 1000 ले लो, 500 ले लो, 3000 ले लो। तो क्या लालच दे रही है? यानी बीजेपी सरकार लालच दे रही है? लालच के सिवा कुछ नहीं है। लोग बाग काम पे नहीं जा रहे हैं। आज की तारीख में कोई मजदूर मिलने के लिए तैयार नहीं है। चावल पिसी ले रहे हैं लोग और दुकानों पे बेच रहे हैं और अपना खर्च चला रहे हैं। आपके ये स्थानीय मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या, ये बताइए। लाइट का मुद्दा है, डीपी तो 2 लग गई हैं, पर कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट जल रही है जुगनू की तरह, फेस ही बदल रहा है। आदमी दिन भर देख रहा है बगल वाले की लाइट आ गई कि नहीं, जब अपनी देखेगा। और एक खम्भे पे 300 डोरी डली है और खम्भा कभी भी गिर सकता है और कोई देखने के लिए तैयार नहीं है कि ये अपन लाइट। तो फसलें तो बर्बाद हो जाती होंगी इसमें। खेतों के लिए, खेती किसानी के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है यहाँ पे मसला, तो ये तो फसलें बर्बाद हो जाती होंगी। किसान, जो किसानी एरिया है उसके लिए डायरेक्ट डीपी से डाले हैं लोग, और एक आदमी यहाँ डीपी पे खड़ा है और एक वहाँ खेत पे खड़ा है, बता रहा है जल गई, नहीं जली, नहीं जली। तो ये तो बाबा आदम के ज़माने में होता था, ये अभी भी हो रहा है यहाँ पे। मगर अब फ़ोन पे हो रहा है, फ़ोन से बता दिया आ गई लाइट, और डिम जल रही, इस फेस में कम है, उस फेस में ज़्यादा है। इस टाइप के काम चल रहे हैं। क्या क्षेत्र में विकास हुआ है आपके? कुछ नज़र आता है? जी, हमारे हिसाब से तो हुआ है सर। ये लेकिन सब लोग समस्या बता रहे हैं कि पानी की बड़ी समस्या, पानी भरने में टाइम चला जाता है, बिजली आती नहीं है। हाँ, बिजली की समस्या, ये बात सही है। अब ये प्रशासनिक कटौती है या फीटरों से कटौती है, अब ये शासन को पता है कि नहीं है कि ये कहाँ से कटती है, मगर जनता परेशान है। नहीं तो लेकिन विधायक आपसे इतनी दूरी पर नहीं है कि ये बात आप उन तक पहुंचा नहीं सकते। ये बात आपने पहुंचाई नहीं क्या कभी? नहीं, वही तो पहुंचाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ आपके यहाँ। मुझे पता लगा कि जो भी समस्या है वो वहाँ तक पहुँचेगी, तो मैं वही कहने आया हूँ कि लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। आखिर ये कहाँ से है? मतलब यहाँ जो फील्ड होते हैं सामनापुर से, यहाँ से है कि शासन द्वारा कटौती की जा रही है। तो सरकार में आपके बीजेपी है, रामपाल सिंह बीजेपी के विधायक हैं, तो वो ये सब काम हो नहीं पाता क्या उनसे? नहीं, सब कुछ होता है, मगर उनके यहाँ तक कोई फिर कटौती क्यों? वही तो पता नहीं लग रहा कि अध बीच में कटौती हो रही है या शासन से कटौती। ये कैसा जादू है कि विधायक को पता नहीं है कि बिजली कटौती हो रही है, जनता परेशान है और वो कुछ कर नहीं रहे? परेशानी तो लाइट की काफ़ी है यहाँ पे। हाँ, सभी मंत्री लेवल के लोगों को भी जानकारी है, लेकिन बात ये है कि कटौती कहाँ से हो रही है ये जानकारी नहीं है। अपन फ़ोन लगाओ बिजली ऑफिस, वो कटौती रायसेन से है, ये बोल के अपन को टाल देते हैं। तो ये मुद्दे कभी क्या प्रशासन तक, आपके नुमाइंदों तक पहुंच नहीं पाते हैं क्या? पहुंच भी जाते हैं और नहीं भी पहुंच पाते, दोनों बातें उसमें। तो फिर ये तो बड़ी विचित्र समस्या है कि यानी बिजली है नहीं यहाँ पर, पानी की समस्या है, लेकिन बावजूद उसके वो लगातार 2 बार से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। और मेरा एक और मुद्दा है, जो मुख्यमंत्री आवास मिले थे तो उन पे क्या है कि उसका वो ऋण मांगते हैं, जो बकाया ऋण है उसमें कुछ सब्सिडी थी, तो वो परेशान होते हैं। तो उसमें मैं शासन से ये कहना चाहता हूँ कि उसको मतलब माफ़ किया जाए।